नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्णा की करुणा में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी और साथ में विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी और साथ में विश्वकर्मा पूजा दोनों को मैंने आज साथ में कैसे की। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिन है। इस दिन की पूजा से जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, कार्यों में सफलता और मन में शुद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की मेरी पूजा विधि, इस दिन का महत्व को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वर्षा, कृषि और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत मन और शरीर को संयमित कर धर्म, दान, सेवा और तप में वृद्धि करने का अवसर देता है। दोस्तों, एकादशी तिथि सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक पालन किया जाता है। दोस्तों, मैंने सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किया, एक तांबे के लोटे में जल लेकर संकल्प किया कि मैं आज आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगी। भगवान इंद्र, भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह पूजा कर रही हूँ। इंदिरा एकादशी की पूजा के लिए मैंने अपने पूजा घर में ही भगवान विष्णु के चित्र और साथ में लड्डू गोपाल जी की पूजा शुरू की। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया, फिर फूल, तुलसी पत्र अर्पित किया, फल का भोग लगाया, भोग में तुलसी दल को रखी, दीप धूप से उनकी आरती की और फिर एकादशी के महत्व की कथा को पाठ किया। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की कथा में बताई गई है कि यह व्रत विशेष रूप से पितृपक्ष में मनाया जाता है ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। इस दिन व्रत करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और घर में सुख, स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य आता है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की कथा में बताई गई है कि बहुत समय पहले त्रेता युग में नारद जी ने देखा कि पृथ्वी पर धर्म से लोग दूर हो रहे हैं, पितरों की पूजा कम हो गई है और मनुष्यों में लोभ, क्रोध और ईर्ष्या बढ़ रही है। इससे पूर्वजों को शांति नहीं मिल रही थी। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य पुनः धर्म मार्ग पर लौटे। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत कर मेरी पूजा और पितरों के तर्पण से मनुष्य अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तब नारद जी ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को यह व्रत बतलाया। लोगों ने श्रद्धा से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पितरों के लिए तर्पण किया। इस व्रत से उनके पितरों का उद्धार हुआ और वे पुनः धर्म मार्ग पर चलने लगे। दोस्तों, इंदिरा एकादशी करने से पितरों को शांति और आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु और इंद्रदेव की कृपा मिलती है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की पूजा करने के उपरांत मैं भगवान विश्वकर्मा पूजा की तैयारी भी साथ में की। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का महान शिल्पी कहा जाता है। उद्योग, व्यापार, कार्यशाला, उपकरण, मशीनें, वस्तु और निर्माण कार्य में उनकी कृपा से प्रगति होती है। इसलिए इस दिन लोग अपने औजार, वाहन, उपकरण, फैक्ट्री,
कार्यस्थल आदि की पूजा करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के लिए मैंने पूजा घर में ही एक अलग से चौकी को लगाकर उस पर लाल रंग के कपड़े को बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की फोटो को स्थापित कर उनकी पूजा की तैयारी की। सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा को जल अर्पित किया, उनको फूलों से सजाया, हल्दी रोली से टीका किया, फिर मिठाई लड्डू भोग में अर्पित करते हुए दीप धूप दिखाकर विश्वकर्मा जी का ध्यान किया। सुरक्षा, समृद्धि और उन्नति की कामना की प्रार्थना उनसे किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, आश्विन मास को धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। शिल्प निर्माण और औजारों का सम्मान विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान दिव्य शिल्पी माना गया है। उनकी पूजा का उद्देश्य अपने काम को व्यवस्थित करना, उपकरणों की सेवा करना और नई शुरुआत करना है। सितंबर में पूजा करने से आने वाले कार्यों के लिए समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, आश्विन मास में दुर्गा पूजा, नवरात्रि जैसे बड़े पर्व आते हैं। उनके पहले विश्वकर्मा पूजा करके लोग अपने काम काज को व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि आगामी त्योहारों में बिना किसी बाधा के कार्य कर सकें। दोस्तों, अलग-अलग राज्यों में विश्वकर्मा पूजा की तिथि भिन्न हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से 17 सितंबर के आसपास इसे मनाने की परंपरा है। यह तिथि पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है और देश भर में औद्योगिक व शिल्प से जुड़े लोग इस दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं। दोस्तों, पूजा घर में भगवान विश्वकर्मा के पूजा के बाद हमने अपने घर के सभी वाहनों की पूजा करने के लिए घर के बाहर गई। इस दिन हम अपने घर के वाहनों की भी पूजा करते हैं। वाहन सिर्फ चलाने का साधन नहीं, बल्कि हमारे परिवार की सुरक्षा और सुविधा का हिस्सा है। वाहन की पूजा करके हम उसकी सुरक्षा, अच्छी स्थिति, दुर्घटना से बचाव और लंबी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो रोज वाहन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस या कोई भी साधन हो। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन वाहन की पूजा के लिए वाहन को अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। कीचड़, धूल, गंदगी हटाकर चमकदार बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ के वाहन भी चमक रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि हम अपने साधन का आदर कर रहे हैं। दोस्तों, वाहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले वाहन पर जल का छिड़काव कर वाहन पर हल्दी रोली से स्वास्तिक हमने बनाया, फूल और लड्डू का भोग अर्पित किया और दीप अगरबत्ती से वाहन की आरती किया और अंत में भगवान विश्वकर्मा से अपने वाहन की सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव, अच्छी सेवा और समृद्धि की कामना की और साथ-साथ वाहन के रख-रखाव का संकल्प भी लिया। दोस्तों, वाहन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें कार्यस्थल तक ले जाते हैं, परिवार की सेवा में मदद करते हैं और जीवन को आसान बनाते हैं। इसलिए आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि कृतज्ञता का दिन भी है। हम भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे साधनों की रक्षा करें और हमें सही दिशा दें। भगवान विश्वकर्मा हमारे काम में तरक्की दे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, मैं हर साल इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा करती हूँ। यह दिन मुझे मेहनत करने की प्रेरणा देता है, अपने काम के औजारों का सम्मान करना भी सिखाता है, क्योंकि इसके बिना हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी और साथ में विश्वकर्मा पूजा का यह मेरा सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो
पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कृष्णा की करुणा को सब्सक्राइब करना न भूलें।